आनुवांशिकी जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो आनुवांशिकी क्या होती है। आनुवांशिकी का मतलब होता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, उनसे कुछ लक्षण हमारे में आए। हम कहते हैं मतलब अपने घर में सब कहेंगे कि इसकी आंखें इसके पापा पे गई है, इसके बाल इसके दादाजी पे गए, ऐसा कहते हैं ना। तो एक पीढ़ी से, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों का आना क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। ठीक है। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर इन सब का अध्ययन होता है वो कहलाती है आनुवांशिकी। क्लियर है? तो आपसे पूछे आनुवांशिकी क्या होती है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की वंशानुगति और उनकी विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? जेनेटिक्स कहलाती है। ये बात क्लियर है? और ये शब्द किसने दिया? जेनेटिक्स शब्द दिया बैटसन ने 1905 में। ठीक है। और लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आना, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आना ही क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है, वंशागति। और ये शब्द किसने दिया? ये दिया स्पेंसर ने 1863 में। ये बात क्लियर है? अब जो एक चीज ऐसी है जो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेके आ रही है, उनको कहते हैं कारक। तो उन कारकों को हमने क्या कहा? उन्हें कहा हमने जीन। कौन सा शब्द से लिया गया है जीन शब्द? ये लिया गया है ग्रीक शब्द से। ये बात क्लियर है? यहाँ तक तीनों चीजें समझ में आ गई? ठीक है। अब बात आती है मेंडलवाद। मेंडल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कुछ नियम बनाए। किसके बारे में? आनुवांशिकी के बारे में। और इसी कारण मेंडल को क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के पिता कहा जाता है इनको। आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेंडल को। देखो मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ। ऑस्ट्रिया के एक गांव के अंदर हुआ, सिलिसिया में। ठीक है। उसके बाद इन्होंने दर्शन शास्त्र के अंदर पढ़ाई की। ठीक है। और फिर ये कहाँ चले गए? ये ब्रून शहर चले गए। वहां पे एक चर्च था ऑस्ट्रिया के अंदर। उस चर्च के अंदर इनको पादरी की उपाधि दी गई। जैसे अपने मंदिर के अंदर पुजारी होता है, वैसे चर्च में पादरी होते हैं, इनको उसकी उपाधि दी गई। तो वहां पे क्या था? वहां एक गार्डन था, एक उद्यान था। तो मेंडल ने क्या किया? उस उद्यान के अंदर मटर के पौधे लगाए और 7 वर्षों तक उन मटर के पौधों के ऊपर अध्ययन किया। ठीक है। और उस अध्ययन से जो भी इनका निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष को इन्होंने ब्रून सोसाइटी के शोध पत्र के अंदर क्या किया? ब्रून सोसाइटी के शोध पत्र में निकलवाया। ठीक है। उसके बाद कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, लगभग 1884 के अंतर। ठीक है। अब ये जो आनुवांशिकता के नियम थे, इन नियमों का प्रतिपादन किन्होंने किया? मेंडल ने किया। काय में निकाला? ब्रून सोसाइटी के एक शोध पत्र में निकाला। लेकिन कुछ समय बाद इनकी क्या होगी? मृत्यु हो गई। अब मेंडल के बारे में हम इतना पढ़ते थे, इनकी सफलता के कुछ कारण थे। वो क्या क्या कारण थे? कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण के बारे में अध्ययन किया। ठीक है। इन्होंने जितने भी प्रयोग किए वो सांख्यिकी रूप से उनका एक रिकॉर्ड तैयार किया। ठीक है ना। और इन्होंने जो पादप का चुनाव किया वो बहुत सोच समझ के किया। इन्होंने कौन सा पादप चुना? मटर का पादप। अरे इन्होंने जो अपना उद्यान था उसमें कौन सा पौधा लगाया था? मटर का लगाया था ना। ठीक है। तो ये 3 चीजें थी जो मेंडल की सफलता के कारण थे। अब ये देखो कि जो मेंडल थे उन्होंने मटर के पादप का चयन क्यों किया। तो देखो जो मटर का पौधा है वो 1 वर्षीय शाक है, मतलब 1 वर्ष के अंदर ये बड़ा हो जाता है, इसके अंदर फलियां लगना शुरू हो जाती है। ठीक है। और इसका जो पुष्प है वो द्विलिंगी पुष्प है। इसके कारण उन पर स्वपरागण भी हो सकता है और उन पर हम पर परागण भी करवा सकते हैं। ठीक है। उनमें विपुंसन की क्रिया भी हो सकती है। और सबसे खास बात ये थी कि जो मटर के पौधे हैं इसके अंदर विपर्यासी लक्षण भी पाए जाते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिस कारण मेंडल ने क्या किया? मटर के पौधे का चयन किया। अब जो मटर के पौधे थे तो मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे। विपर्यासी मतलब अपोजिट, उल्टे। ठीक है। तो कौन कौन से 7 लक्षण लिए? इन्होंने लिए, एक तो पादप की ऊंचाई के बारे में अध्ययन किया, पुष्प की स्थिति के बारे में, परिपक्व फल की आकृति, अपरिपक्व फली का रंग, पुष्प का रंग, बीज की आकृति और बीज का रंग का, ये 7 लक्षण लिए। इन लक्षणों के ऊपर अध्ययन किया। तो देखो पादप की ऊंचाई, इन्होंने क्या लिया कि एक तो लंबे पादप ले लिया और एक छोटे पादप पे अध्ययन किया। ठीक है। तो इसका जस्ट उल्टा हो गया ना, विपर्यासी है। पुष्प की स्थिति, एक तो कक्षीय स्थिति की शाखा निकल रही है, शाखा पे फूल लग रहे हैं। ठीक है। एक थी अग्रस की शाखा जहां खत्म हो रही है इसके शीर्ष पे जाके फूल लग रहे हैं। ठीक है। अपरिपक्व फली का रंग, एक तो पीली रंग की फली थी और एक कैसी थी? हरी रंग की फली थी। अब जब ये फली पक गई, परिपक्व हो गई, तो इसकी आकृति फूली हुई है या पिचकी हुई संकरित है।
ठीक है। पुष्प का रंग, पुष्प सफेद है या बैंगनी है, इनका बीज पीले रंग का है या हरे रंग का है, इनका बीज एकदम गोल है या बीज के ऊपर झुर्रियां पड़ी हुई है। इन 7 लक्षणों को मेंडल ने लिया और इन 7 विपर्यासी लक्षणों पे अध्ययन किया। ठीक है। अब जो मेंडल थे उनके कुछ समय बाद मृत्यु हो गई थी, तो कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया, वापस अध्ययन किया, और जो मेंडल ने जो भी नियम और निष्कर्ष निकाले, उन तीनों वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि जो मेंडल ने किया था, जो निष्कर्ष निकाले हैं, वो सत्य है। तो वो वैज्ञानिक कौन कौन से थे? 3 वैज्ञानिक थे। कौन कौन से? हॉलैंड के ह्यूगो डे व्रीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमेक। इन तीनों वैज्ञानिक ने क्या किया, जो मेंडल ने जो भी कार्य किया उन कार्यों की पुनः खोज की, इसलिए इनको मेंडल के पुनः खोजकर्ता भी कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू।